अगर आपको यूएसए बेस्ड फेसलेस चैनल बनाना है तो उसमें क्या क्या हमें चाहिए होगा और कैसे हम लोग उसको ग्रो कर सकते हैं। आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई ज़रूरत नहीं है, एज अ बिजनेस इसको लेकर चल सकते हैं। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। जो व्यूज़ हैं वो 2,33,953 व्यूज़ आ रहे हैं 1 घंटे के अंदर। 1 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू बनाया था। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं बात करने वाला हूँ यूएसए बेस्ड फेसलेस चैनल कैसे बनाया जाए। आपने देखा कि एक पूरी सीरीज में लेकर आया कि फेसलेस में किस किस तरह के कंटेंट हम बना सकते हैं, कैसे कैसे निशेस होती हैं और हम कैसे उस पर काम कर सकते हैं। और मैंने आप सभी को एक चैनल भी अपना दिखाया जहां पर हमने बिना फेस दिखाए 1 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू बनाया था। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं यूएस, अगर मुझे कोई ऐसा चैनल बनाना हो जहाँ पर जो आरपीएम है वो बहुत हाई हो। आप देख सकते हैं ये चैनल है। अगर मैं यहाँ पर चलूँ तो अभी ये 60 मिनट में इसके व्यूज़ आप देख सकते हैं, लगभग 2,41,000 60 मिनट में इसके व्यूज़ आ रहे हैं 1 घंटे में। मतलब बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं पिछले घंटे फिर इस, और अभी इस वक्त ये चल रहा है 2,37,000। तो ये जो चैनल है, आपने देखा कि इस चैनल को मैंने आपको दिखाया था कि बिना फेस दिखाया हमने सारे कंटेंट इस पे बनाए हुए हैं। तो ये चैनल मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि कैसे हम लोग इंग्लिश की वीडियो को हिंदी में करते थे और हिंदी की वीडियो को कैसे हम लोग यूएस की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस जैसा चैनल जैसा मिस्टीरियस है, जहाँ से मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू बनाया है, तो अगर इस तरह का मुझे ऐसा चैनल बनाना हो जो यूएस में रैंक करे, जो यूएस के लोग देखें, तो बेसिक सी बात है, एक सामान्य सी बात है, वो ये है कि हमारा जो चैनल होगा वो इंग्लिश में होगा। तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि ऐसा चैनल कैसे बनता है। आज की इस पूरी वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि अगर आपको यूएसए बेस्ड फेसलेस चैनल बनाना है तो उसमें क्या क्या हमें चाहिए होगा और कैसे हम लोग उसको ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने यूएस पे इस टॉपिक पे वीडियोस बनाए हैं। रिसर्च करते वक्त मैंने भी एक बार सरसरी नज़र डाली, मैंने देखा किस तरह की वीडियोस बने। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी और शानदार वीडियो बनाई है, लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो प्रैक्टिकल वीडियो है। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है यूएस के कंटेंट से हिंदी कंटेंट और कैसे हिंदी के कंटेंट से यूएस का कंटेंट हम आज बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए, यूएस का चैनल मुझे बनाना, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, जो फाउंडेशन होता है, जो बुनियाद होती है, वो ये होती है कि आप यूएस की जो न्यूज़ है, जो ट्रेंड है वहाँ पर, आप उसको फॉलो करें। आप देखिए कि वहाँ पर ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। ये चीज़ हम कैसे पता करेंगे? देखिए, एक बार शुरू से हम लोग चल रहे हैं तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी स्लो हो, आप इसको स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, 1.5 पे करके देख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि ट्रेंड में वहाँ पर क्या चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर मुझे ये जानना है, मेरा एम ये है कि मुझे यूएसए बेस्ड फेसलेस चैनल बनाना है, तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि यार वहाँ पर ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, क्योंकि मैं अपना चैनल शुरू कर रहा हूँ और शुरू करते ही मैं कोई ऐसा टॉपिक नहीं बनाना चाहता जो रैंक ना करे, क्योंकि मुझे इनिशियल व्यू चाहिए जो मेरे चैनल को बूस्ट करे, जो मेरे चैनल को ग्रो करे, जहाँ से मेरा ब्राउज फीचर बने, लोग तैयार हों अगली वीडियो देखने के लिए। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर और आपको बताता हूँ कैसे हम लोग ये जान सकते हैं कि यूएस में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर बिंग एक साइट है, यहाँ पर आप जाएंगे, जैसे अपना गूगल है, यूएस में ज़्यादातर लोग इस पर सर्च करते हैं, तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से इसकी सेटिंग को, फ़ोन में भी है इसकी, यहाँ पर सेटिंग में आप जाएंगे और कंट्री चेंज कर देंगे, यूएस कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो भी न्यूज़ आ रही है, जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही है, वो सब यूएस में ट्रेंडिंग है। पहली चीज़ तो ये हो गई कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मैं आगे आता हूँ और बताता हूँ कि निश के अकॉर्डिंग, यानी कि आप स्पोर्ट्स में हैं या फाइनेंस में हैं या कि जिस भी चीज़ में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, जब भी हम कंटेंट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला जो थॉट दिमाग में आता है वो ये आता है कि यार किस टॉपिक पे मैं कंटेंट बनाऊँ। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि अगर आप यूएस बेस्ड फेसलेस चैनल बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यूएस में ट्रेंडिंग क्या है। तो ट्रेंडिंग कैसे पता करेंगे? ऐसे पता करेंगे, बिंग पर आएंगे, यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे यूएस, और आप देखेंगे यहाँ पर जो भी न्यूज़ आ रही है वो सब ट्रेंडिंग। अब जैसा हम लोग एमएस टीवी के लिए मैंने आपको बताया था, जैसा उस पर हम लोग कॉन्टेंट बनाते थे, एक टॉपिक को लेते थे, उस पर उसको ट्विस्ट करके अलग अलग कॉन्टेंट हम लोग बनाते थे। देखिए, आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊँगा कैसे आप बिना इंग्लिश जाने भी कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर ये चीज़ हो गई। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ही रहता है गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड से भी आप जाकर देख सकते हैं। गूगल ट्रेंड में
यहाँ पर आप चेंज कर लेंगे कंट्री, यूएस पे मैं कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर ट्रेंडिंग नाउ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ट्रेंडिंग में क्या क्या है, ये सारी है। सर्च वॉल्यूम क्या है ना, कितनी देर से एक्टिव है ये ट्रेंड। उसके बाद ट्रेंड का जो ब्रेकडाउन है वो है यहाँ पर, इसका जो पीक है आप देख सकते हैं। इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई कि टॉपिक कैसे पता लगेगा। आप जाएंगे कि 2 ऑप्शन है हमारे पास, पहला है बिंग, दूसरा है गूगल ट्रेंड। दोनों पर जाकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पर ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ एक स्टेप और। अब मैं आपको यहाँ पर जो बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से देखेंगे। देखिए एक ये चैनल है, इससे आप वाकिफ़ होंगे, मैंने पहले भी वीडियो में आपको दिखाया हुआ है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे जो चैनल से मैंने आपको दिखाया मिस्टीरियस स्टोरीज टीवी, वो काम करता है वैसे ही। यहाँ से बहुत सारे कंटेंट लेके हमने बनाए थे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। लेकिन क्या मैं इस कंटेंट से यूएस वाला कंटेंट बना सकता हूँ? क्या मैं इस वीडियो को लेकर यूएस की एक नई वीडियो बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एमएस टीवी के लिए हम लोग बनाते थे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे ये सारे वो चैनल हैं जो हमारे चैनल से रिलेटेड है। ये है, आप यहाँ पर देखेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये मिस्टीरियस स्टोरीज टीवी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऐसी वीडियो है जहाँ पर हम ये जानेंगे कि सांपों का जो जहर होता है उसको अगर कोई पी ले तो क्या वो जिंदा रहेगा या नहीं, इस बारे में ये वीडियो है। अब आप देखिए ये जो वीडियो है, यही वीडियो यहाँ पर अपलोड हुई है। चैनल का नाम क्या है? वेटॉप। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो चैनल है यूएस का चैनल है। इसी वीडियो को मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, क्लिप्स सारी वही है, सीरीज़ पूरी वही है, इन्फॉर्मेशन सारी वही है। मैंने सिर्फ और सिर्फ भाषा चेंज की है, इंग्लिश से मैंने हिंदी कर दिया उसको। तो व्यूज़ कितने आए? यहाँ पर 5 मिलियन व्यूज़ थे और एमएस टीवी के कितने व्यूज़ आए? 3.6 मिलियन व्यूज़ वहाँ पर भी आए। मैं आपको यहाँ से ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने ये हिंदी वीडियो बनाई थी वैसे ही आप यूएस की वीडियो बना सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं इस चैनल पर चलूँ, यहाँ पर मैं चलता हूँ और आप इसके व्यूज़ देखिए, काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। इतने व्यूज़ में यहाँ पर आरपीएम बहुत हाई होता है। अगर आप समझिए इंडिया में आरपीएम $1 है, 1000 व्यूज़ पर हमें $1 मिल रहा है, तो इन वीडियोस पर हमें इंग्लिश की जो यूएस में अगर कोई चैनल रैंक करता है तो वहाँ पर $10 या $15 भी मिल सकता है 1000 व्यूज़ पे। तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है हमारे पास अच्छा रेवेन्यू लेकर आने का। लेकिन किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन होना और उसको एग्जीक्यूट करना दोनों अलग अलग चीज़ें। यानी कि अभी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो एक इन्फॉर्मेशन है जो आप जान जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, पर उसको एग्जीक्यूशन में आप लेकर आएंगे। जब तक आप किसी भी फॉर्मूले को एग्जीक्यूट नहीं करते तो वो व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं चाहूँगा कि अगर आप अभी नहीं कर रहे तो अगले साल इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। कभी ज़रूरत पड़ी तो और चीज़ें आपको मैं आपके साथ साझा करूँगा। साथ ही साथ अगला एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे चैनल का नाम क्या है? ज़ोरो। ये भी यूएस का चैनल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे वीडियो का जो टाइटल है वो क्या है? क्यूट मोमेंट्स दैट कैन मेल्ट योर हार्ट, ये जो टाइटल है। उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे मिस्टीरियस पे क्या टाइटल है? वही वीडियो है, वही क्लिप्स हैं, सारी चीज़ वही है। मैंने क्या किया? सिर्फ भाषा चेंज की और व्यूज़ कितने आए हैं? लगभग 1 मिलियन व्यूज़ हैं। तो इन चीज़ों से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे हमने ये कंटेंट क्रिएट किया है, आपको भी ये सोचना है कि मेरे पास ये चैनल है, ये चैनल है ज़ोरो। ये जो भी वीडियोस होती हैं ये पब्लिक डोमेन में होती हैं वीडियोस। ये इंस्टाग्राम से कलेक्ट की होती है, कंपाइलेशन बनाई होती है और ये लोग वॉइस ओवर उसका करके अपलोड करते हैं। यहाँ पर 3-4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यूट्यूब क्या होता है, समय के साथ अपने आप को अपडेट करता रहता है। तो एज ए कंटेंट क्रिएटर आपकी भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप भी अपने कंटेंट को अपडेट करें। अगर मैंने यहाँ से शुरू किया और मैं यहीं पे रह गया, इसका मतलब मेरी जो लर्निंग थी, मैंने लर्निंग पे फोकस नहीं किया, मैं सिर्फ एक ही काम करता रह गया। तो जो व्यूज़ हैं वो रुक सकते हैं थोड़े समय के लिए, या हो सकता है व्यूज़ डाउन हो जाए, तो ऐसा होता है। लेकिन हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम उस कंटेंट को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो हमारे पास रेवेन्यू भी आता है और व्यूज़ भी आते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ कि कैसे हमने क्लिप्स को यूज़ किया, ताकि आप ये समझे कि किसी प्रकार का कॉपीराइट या किसी इस तरह की झंझट क्यों आती है, या हमारे पास आएगी या नहीं आएगी। आगे देखिए, ये एक वीडियो है, चैनल का नाम है Star 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही सेम वीडियो यहाँ पर अपलोड है,
चैनल का नाम क्या है? मिस्टीरियस स्टोरीज टीवी। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि देखिए ये सारी क्लिप्स को हम बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ से इन चीज़ों को देख के आप ये समझ पाएंगे कि कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है। अगर मैं आप ये समझिए कि अगर आप मिस्टीरियस की वीडियो को ही उठाकर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, वो कैसे करना है मैं अभी बताता हूँ आपको। आगे हम बढ़ेंगे तो वो चीज़ें समझेंगे। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस पूरी वीडियो को उठाकर ही आप सिर्फ वॉइस चेंज कर दें और अपलोड कर दें एक इंग्लिश चैनल पर जो आपने बनाया है यूएस को टारगेट करने के लिए, तो ये परफेक्ट वीडियो है। तो दोस्तों यहाँ से आपने समझा कि हम इन क्लिप्स को यूज़ कर सकते हैं, हमें भाषा अपनी चेंज करनी है। अब एक बात ज़रा गौर से सुनिएगा। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो YouTube है वो समय के साथ अपने आप को चेंज करता रहता है, चाहे वो कम्युनिटी गाइडलाइंस हो, चाहे वो कॉर्पोरेट क्लेम्स का जो मैटर है वो हो, या तमाम जो उसकी गाइडलाइंस है वो उसको समय के साथ चेंज करता रहता है, उसमें अमेंडमेंट करता रहता है, बदलता रहता है उसको। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक चैनल बनाएंगे, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं होगा कि आपने क्लिप उठाई और उसमें कुछ भी बोल के आपने डाल दिया। आपको एक ऐसा चैनल बनाना है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, लॉन्ग टर्म आप उसको सस्टेन कर पाएं। आज के समय में जो यूट्यूब के साथ चैलेंज है, आपको पता है कि हर एक घर में एक कंटेंट क्रिएटर है, हर कोई भी वीडियो बना सकता है, उसमें बहुत मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे? दिक्कत है क्वालिटी कंटेंट बनाने में, यानी कि अच्छा कंटेंट क्रिएट करना अभी भी चैलेंज है। आज के दौर पे कंपटीशन खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटीज की वीडियो लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो जो लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, जो लोग सिर्फ कुछ भी बनाकर डाल रहे थे, वो लोग समाप्त हो चुके हैं, उनका समय जा चुका है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप चैनल बनाएं किसी भी तरह का, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि मैं क्वालिटी पे फोकस करूँगा, क्वांटिटी पे नहीं। एक वीडियो अगर मैं 10 दिन में भी लेकर आ रहा हूँ तो 10 दिन में लाऊंगा, लेकिन वो ऐसी वीडियो होनी चाहिए कि मेरी ऑडियंस देखने के बाद उसको मेरे साथ कनेक्ट कर पाए, ट्रस्ट पैदा हो। और अगर मैं एंटरटेनमेंट में हूँ तो एंटरटेन उनको करूँ, अगर मैं एजुकेशन में हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ किसी भी टॉपिक को लेके, तो उनको एजुकेट करके जाऊँ 10-15 मिनट जो भी। तो यहाँ पर ये हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। वापस मैं इस चैनल पे आ गया और मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि यूएस के लिए हम लोग कैसे। देखिए चैनल क्रिएशन आप सभी को पता है, चैनल में कीवर्ड वगैरह कैसे डालते हैं आप सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो ये वीडियो ज़रूर जाकर देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप बनाएंगे, जब आप कंटेंट पे आएंगे, तो आपने देखा कि यार क्या चल रहा है यूएस में ट्रेंडिंग। देखिए आप ये देख सकते हैं, क्या कोई बंदरों से रिलेटेड कोई कंटेंट है जो यूएस में ट्रेंडिंग चल रहा है, या कोई शिप से रिलेटेड है, या कुछ ट्रैश से रिलेटेड कोई कंटेंट है, कोई ऐसा चीज़ है जो ट्रेंड कर रही है। आपको ज़्यादातर ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए मैं अपोजिट सोचने की कह रहा हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कंटेंट देखिए, आपके पास जितने भी यूएस में अच्छे चैनल हैं उनको सब्सक्राइब आप करेंगे, आप देखेंगे उस पर कौन कौन से कंटेंट है, और साथ ही साथ आप ये देख लेंगे कि यूएस में जो ट्रेंडिंग है वो क्या है। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंटेंट वहां पर मिल जाएगा, उसी कंटेंट को आपको रिक्रिएट करना है। इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब जैसे मुझे रिक्रिएट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि आप ये देखेंगे, ये एक चैनल है माइंड वेयरहाउस। तो यहाँ पर सारी वीडियोस पब्लिक डोमेन में होती हैं जो कलेक्ट करके कंपाइल करके वो लोग बनाते हैं। या आप यहाँ देखेंगे इनक्रेडिबल मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा, या फिर ये सारे जो 30 मॉन्स्टर ग्लेशियर्स। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर डेमोलिशंस। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, या क्या यूएस में कुछ ऐसा ट्रेंड चल रहा है जहाँ पर कुछ डेमोलिशन हुई है, तो आप इस बारे में बना सकते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ट्रेंड और इन चीज़ों को देखकर आप इनकी पूरी क्लिप ले सकते हैं। आप ये सुन सकते हैं कि इस वीडियो में क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा आपने प्लस किया, थोड़ा सा माइनस करके आपने एक वॉइस ओवर किया। नहीं किया तो 11 लैब्स पे जाके आप एक वॉइस ओवर क्रिएट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जान रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वॉइस ओवर एआई से कैसे बनाएं उस पर एक कंटेंट बना दूंगा। बहरहाल यहाँ पर आपने समझा कि वॉइस ओवर कैसे करना है। देखिए जो क्लिप्स है वो आपने यहाँ से ले ली, थंबनेल यहाँ से ले लिया। उसके बाद बारी आती है कंटेंट की, जो इसके अंदर कंटेंट बोला गया है। आप इसके अंदर सुनेंगे वो क्या बोल रहे हैं और उसको अपनी भाषा में थोड़ा सा इधर उधर करके आप लिख लेंगे। उसके बाद आता है वॉइस ओवर, तो आप एआई से करा लेंगे। एआई वॉइस ओवर आप यूज़ करते हैं और इस तरह का कंटेंट बनाते हैं तो चैनल मोनेटाइज होगा, कोई इशू नहीं है। YouTube को दिखना चाहिए कि आपने मेहनत की है, आपने वो कंटेंट खुद क्रिएट किया है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो ये कुछ कोड्स को लेके चैनल बनाए जाते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि कुछ कोड्स होते हैं उनको गूगल से डाउनलोड करके और एक ऐसा चैनल बनाया जाता है। मुझे लगता है कि आप बना सकते हैं, लेकिन और क्रिएटिव
हो सकता है। तो आप एक ये भी ऑप्शन रखिए कि अगर आप मोटिवेशन में आना चाहते हैं तो इस तरह का चैनल भी बना सकते हैं। आगे अगर आप चलेंगे फाइनेंस में, आप देखिए फाइनेंस में क्या होता है कि आरपीएम जो होता है वो बहुत हाई होता है, इंडिया में ही बहुत हाई होता है। तो आप सोचिए यूएस में क्या होगा। तो बहुत ही कम व्यूज़ पर बहुत पैसे आते हैं, तो बहुत ही कम व्यूज़ पर हमें अच्छा रेवेन्यू आता है। तो इस चैनल को भी आप देखेंगे जाकर और आप समझेंगे कि इस तरह का कंटेंट आप बना सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मैग्नेट्स मीडिया, यहाँ पर बहुत ही शानदार चैनल है, बहुत अच्छे कंटेंट है, बिना फेस दिखाए बनाए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भी फाइनेंस चैनल है, आप इसको भी जाकर देखिए, बिना फेस दिखाए बना हुआ है, आसानी से बना सकते हैं, पूरा कंटेंट आपके पास है, वॉइस ओवर एआई से हमें कराना है 11 लैब से। तो यहाँ पर ये भी एक ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद एवरीडे मंडे, यहाँ पर भी फाइनेंस को लेकर कुछ कंटेंट है, कुछ एआई को लेकर है, तो ये भी एक अच्छा चैनल है। नॉन स्टॉप, अब देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स, यूएस में बास्केटबॉल और फुटबॉल ये सब काफ़ी फेमस है। तो आप स्पोर्ट्स को लेके वहाँ पर एक चैनल बना सकते हैं जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को टारगेट करेगा, जैसे एनबीए या फुटबॉल। मैं ज़्यादा देखता नहीं तो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन इस बात को मैं बहुत ही अच्छे से कह सकता हूँ, बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि एनबीए वहाँ पर बहुत फेमस है। अगर आप उस पर कंटेंट बनाते हैं तो मुझे लगता है 1 महीने के अंदर आप अच्छे से मोनेटाइज करा पाएंगे और अच्छा रेवेन्यू भी अगले महीने लेकर आ पाएंगे। मैं सिर्फ इतनी आसानी से इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है अगर आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ये लिया और आपको सिर्फ मैं बताने आ गया। मेरा एम हमेशा ये रहता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो प्रैक्टिकल हो ताकि आप आसानी से उसको कर पाएँ। तो एनबीए को लेकर आप एक पर्टिकुलर चैनल बना सकते हैं प्रॉपर एनबीए को लेकर, जहाँ पर आप एनबीए के बारे में डिस्कस करेंगे और एनबीए में क्या ट्रेंड है वो आपको गूगल ट्रेंड से पता लग जाएगा। उसके बाद आप ये देखेंगे यहाँ पर वही जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, बहुत शानदार चैनल है और बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। एआई पर आप अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, गूगल पर आप जाएंगे ये सारी चीज़ें जो भी, जब आप इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होंगे। आप ये टॉपिक को जाकर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से कंटेंट को लेकर स्टॉक फुटेजेस को लेकर एक कंटेंट बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेंटल हेल्थ को भी लेकर एक चैनल है जिसकी यूएस में काफ़ी बात होती है। भारत में अभी भी ज़रूरत है इस पे, लोग खुल के बात नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं या बहुत सारे लोग ऐसा भी आके कह देते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमें इस पे बात करना चाहिए। लेकिन यूएस के लिए अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पर बना सकते हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, लोग उसको देखते भी और रेस्पेक्ट भी करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हिस्ट्री को लेकर आप बना सकते हैं चैनल। मैं कहूँगा कि आप इन सभी चैनल्स को जो मैं दिखा रहा हूँ इनको जाकर एक बार रिसर्च कीजिए, देखिए कैसे ये लोग कंटेंट बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर फिटनेस को लेकर आप बना सकते हैं बिना फेस दिखाए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा चैनल है, इसको भी आप जाकर गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, आप देखेंगे एक बार वापस। तो दोस्तों यूएसए बेस्ड अगर आपको चैनल बनाना है तो पहली चीज़ क्या थी, रिसर्च। आप कहाँ से करेंगे, मैंने आपको बताया, या तो आप बिंग पर जाएंगे या फिर आप गूगल ट्रेंड पर जाएंगे। 2 चीज़ हो गई। दूसरा चीज़ क्या है, वॉइस ओवर। वॉइस ओवर के लिए आप 11 लैब का यूज़ करेंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, वीडियो क्लिप्स। वीडियो क्लिप्स के लिए मैंने आपको बताया कि जो वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो क्लिप्स को जैसे मैंने आपको बताया कि आप यूज़ कर सकते हैं। जो चैनल पब्लिक डोमेन की वीडियो को यूज़ करते हैं आप उनकी वीडियो पूरी यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा आप पिक्साबे से और जो गूगल पर अवेलेबल कंटेंट है वहाँ से आप इनको ले सकते हैं। थंबनेल आप कॉपी कर सकते हैं, थंबनेल जो भी कंटेंट है आप उसको कॉपी कर सकते हैं वहाँ से। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपको यूएस का कंटेंट बनाना है तो आपको चैनल क्रिएशन से लेकर और कंटेंट पहला अपलोड करने तक की सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर अवेलेबल है। इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, देखेंगे, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। लेकिन मैं अभी भी आपसे ये कहूँगा कि ऐसा चैनल बनाना है जो सस्टेन करे, जिसको हम लॉन्ग टर्म तक लेकर चल सकें। तो हमें एज अ बिजनेस इसको लेकर चल सकते हैं, मल्टीपल चैनल चलाकर। और देखिए मैं आपको एक चैनल दिखा रहा हूँ, पर इस निश में जब भी कोई भी है, बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो फेसलेस में हैं, उनके 1 से ज़्यादा चैनल होते ही होते हैं और अच्छे चैनल।
यहाँ पर जब आप देखते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा का जो रेवेन्यू हम एक चैनल से लेकर आए हैं, उसके बाद अगर मैं अभी लाइव जाऊँ कि इस चैनल पे चल के आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हम इस पर फिलहाल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे जो व्यूज़ हैं वो 2,33,953 व्यूज़ आ रहे हैं 1 घंटे के अंदर। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं मैंने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में बताया हुआ है। इस प्रोग्राम में मैंने अच्छे से बताया कि इसकी फाउंडेशन क्या है, कैसे हम लोग बेसिक यानी चैनल क्रिएशन से लेकर और एक एक चीज़, एक एक क्लास यहाँ पर 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास है और लगभग 30 क्लास के आसपास है। तो आप यहाँ पर इसके अंदर जाकर अच्छे से चीज़ों को सीख सकते हैं। फिलहाल अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो मैं आप सभी के लिए एक कूपन कोड क्रिएट करता हूँ। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं CA2025, तो इस कोर्स में आप सिर्फ और सिर्फ 999 में एनरोल कर पाएंगे। तो आप इस 999 में इस प्रोग्राम में एनरोल कर पाएंगे और सीख पाएंगे। देखिए, अगर आप इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इतना तो आप सीखने में इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। इतना तो मुझे नहीं लगता किसी को इशू होना चाहिए। आप जाइए और सीखिए वहाँ पर कैसे हम लोग फेसलेस वाला काम करते हैं, फेसलेस को कैसे हम लोग एज ए बिजनेस आगे लेकर चल सकते हैं। अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर तो मैं कंटेंट लाता ही रहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं और डिटेल में इस चीज़ को बताऊँ, क्रिएट करके दिखाऊँ, एक एक चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ, तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि इस पर एक बड़ा कंटेंट मैं बना दूँ 1-1.5 घंटे का, जहाँ पर सारी चीज़ें मैं आप सभी के सामने रख दूँ। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आप करते ही हैं, मुझे मालूम है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।